All right, so today we are once again starting practice set 3.1 of triangles. Okay, so triangles में हम लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर 1 लिया था, बराबर। लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 किया था, बट वी हैव स्किप द क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10. सो इस वाले लेक्चर में हम लोग 8 और 10 वाला क्वेश्चन करने वाले. ओके, सो दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 2. 8 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ो अच्छे से. इन अ फिगर 3.11, जो ये फिगर दिया हुआ है, line AB is a parallel to the line CD. AB line is a parallel line to the CD and line PQ is their transversal. ये वाला क्या है तो ट्रांसवर्सल है. ओके, सो रे PT and the ray QT are the bisector of the BPQ angle and the PQD angle. तो यहाँ पर तुम लोग BPQ एंगल देख पा रहे हो, इसको बाइसेक्ट किया है ये वाले PT ने, और QT इसने बाइसेक्ट किया है PQD को. ओके, सो बाइसेक्ट करना मतलब क्या, तो बाइसेक्ट करना मतलब क्या, तो दो इक्वल पार्ट्स में उसको क्या करना, तो कट करना, बराबर. सो यहाँ पर बाइसेक्ट करना है. यहाँ पर देखो तो जो हमारा पहला वाला एंगल था BPQ, इसको PT ने बाइसेक्ट किया. तो बाइसेक्ट किया तो मैं बोल सकता हूँ ये x और ये भी क्या x, क्योंकि हमें इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं पता ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, x और x. सिमिलरली जो PQD है इसको बाइसेक्ट किया है किसने, QT ने, इसका भी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग क्या बोलेंगे, y और y. तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखो, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अगले वाले स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ वाले स्लाइड पे अगर तुम लोग देख पाओगे तो हमें वैल्यू किसका चाहिए, PTQ, ये वैल्यू चाहिए ना, सिर्फ हमें इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. बहुत आसान है, जैसे हमें पता है ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है. तो ये अंदर वाला क्या बन रहा है, सी मतलब क्या होता है, तो इंटीरियर एंगल होता है, बराबर. इतना पता है तुम लोग को, मतलब ये x और ये 2y, इन दोनों का टोटल कितना आता है, 180. आया समझ में. तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ जो मेरा एंगल थे x, कितने x थे मेरे पास, 2x और 2y, इनका टोटल कितना आएगा, 180 आएगा, करेक्ट. ओके, क्योंकि वो इंटीरियर एंगल से. तो अभी मैं यहाँ पर 2 दोनों जगह पे है, इसीलिए मैं 2 को कॉमन ले लिया, और अंदर क्या आया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, यहाँ तक तुम्हें समझ में आया. 2 क्यों कॉमन आया, क्योंकि यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी 2 था, बाहर कर दिया उसे. तो मुझे बताओ x प्लस वाई, अभी 2 को लात मारकर भगाएंगे कहाँ पर, 180 के नीचे. ओके, तो मुझे x और y का वैल्यू मिल रहा है, इस वाला कितना मिलेगा, 90 डिग्री. तो यहाँ पर अगर फिगर में तुम लोग अच्छे से देख पाओगे तो मुझे पता है ये x छोटू वाला, ये y, कितने दोनों 90 है, और ये छोटू सा अंदर क्या बन रहा है, ट्रायंगल. अगर ये दोनों 90 और 90 है, इन दोनों का एडिशन, तो ये कितना होगा, 90, क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ ट्रायंगल इज अ 180, और 180 में से ये 90 हो जाएगा माइनस. सो आंसर क्या बचेगा, 90. ख़त्म हो गया सम. तो ये क्या है हमारा, 90 डिग्री राइट एंगल. आया समझ में. देखो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बाइसेक्ट कर रहा था, इसीलिए इसे x बोल दिया, इसे y बोल दिया, अंडरस्टूड. उसके बाद ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल है. अंदर c बन रहा था, इसीलिए मैं क्या बोला हूँ कि ये जो 2x है और ये जो 2y है, वो इनका टोटल आने वाला है 180 डिग्री, क्योंकि इट इज़ ए इंटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज अ सप्लीमेंट्री. तो इसीलिए मैंने 2x लिख दिया, 2y लिख दिया, 180 डाल दिया. फिर यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस वाई, 180, x प्लस वाई लात मारेगा 2 को नीचे, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना मिलता है हमें, तो इट इज़ अ 90 डिग्री. अगर x प्लस वाई 90 डिग्री है, मतलब ये वाला भी कितना होगा, 90, क्योंकि सम ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर 90 डिग्री. देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो PTQ भी 90 आता है, क्योंकि ये इधर जाएगा, 180 में से 90 गया, तो PTQ का वैल्यू कितना मिला, 90. अब ये समझ में आ गया तुम लोग को. यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखा कैसे, मैं तुम लोग को वापस एक बार बताता हूँ, हाउ टू राइट इट डाउन. गिवन लिखोगे ये सारा डेटा, यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने ये ऐड किया ना, PT यहाँ पर हम लोगों ने डाला है, बाइसेक्ट किया, ये x है, ये x है, तो तुम लोग के यहाँ पर बता रहे हैं PT एंड द QT आर द बाइसेक्ट्स ऑफ द BPQ एंड द PQD. ये भी यहाँ पर ही लिखा हुआ है, कुछ ऐसा एडिशनल नहीं है, जस्ट इसे ब्लू कलर में लिखा हुआ है. प्रूफ क्या करना है, मेजर एंगल PTQ प्रूफ करना है 90 है या नहीं है. वो 90 है, हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया. अभी प्रूफ स्टार्ट कैसे होगा, तो BPT और TPQ, ये वाला जो BPT और TPQ दोनों क्या है, x और
x, वैसे ही डी टी क्यू और टी टी क्यू दोनों भी क्या है y और y। ओके, यहाँ पर रे क्यू टी बाइसेक्ट द पी क्यू डी और रे पी टी गिवन रे पी टी बाइसेक्ट द बी पी क्यू, ये हमें गिवन डेटा में ही दिया हुआ। ओके, उसके बाद यहाँ पर नाव लिखकर मैं बोलूँगा ए बी इज़ अ पैरेलल टू द सी डी, हमें पता है ये दो लाइंस पैरेलल थे ऐसे, और पी क्यू उसका क्या था, ट्रांसवर्सल, वही मैंने लिख दिया। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ एंगल बी पी क्यू एंगल पी क्यू डी दोनों क्या होंगे 180। एंगल बी पी क्यू और पी क्यू डी यही क्या हमारे एक्स एक्स और वाई वाई, बराबर। तो इसे मैंने 2x बोल दिया, 2y बोल दिया, 2 आएगा ब्रैकेट के बाहर x प्लस वाई, 2 को लात मारेंगे x प्लस वाई नीचे, तो x प्लस वाई कितना मिलता है 90। उसके बाद डायलॉग लेने का, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल्स इज़ अ 180, मतलब ये छोटू वाला पिद्दू वाला ट्रायंगल उठाओ, क्या इसका नाम पी टी क्यू दे देते, पी टी क्यू नाम दे दिया ट्रायंगल का। देखो पी टी क्यू में एक तो पता है x और y कितने 90, पी टी क्यू ही नहीं पता है, तो पी टी क्यू बोलेगा चल 90, उधर कल्टी लेने के बाद तुम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि पी टी क्यू का वैल्यू कितना आता है 90, और हेंस प्रूव हो जाता है कि जो हमारा फर्स्ट वाला पी टी क्यू है वो कितना होता है 90 डिग्री। सो होप यू अंडरस्टूड 8 क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. Okay, so this one is the last question of a practice set 3.1. So before heading towards the question, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट इज़ अ नेसेसिटी, सबसे पहले देखो 10th इन द फिगर 3.13 लाइन डी ई इज़ अ पैरेलल टू द जी एफ, मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ओके, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल भी बन सकता है, बराबर, और हम लोग अलग अलग एंगल्स निकाल सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखो ये लाइन क्या है, पैरेलल है। रे ई जी एंड द रे एफ जी आर द बाइसेक्टर्स, तुम लोग यहाँ पर ई जी रे देख रहे हो और एफ जी रे देख रहे हो, ये बाइसेक्टर है, वैल्यू नहीं पता, एक्स एक्स वाई वाई, हर जगह पे वही करना है, बराबर। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, डी ई जी कहाँ पर है रे, डी ई जी, ये डी ई जी, ये हाफ है, किसका हाफ है, ई डी एफ का, इसका हाफ है कौन, ये डी ई जी। ठीक है, चलो नहीं समझ में आ रहा है बट अभी तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ, यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया ये लाइन क्या थी, पैरेलल, तो ये मैं ट्रांसवर्सल मान लेता हूँ। एफ बन रहा है मतलब ये एफ के अंदर का और एफ के अंदर का एक वाई, ये कौन से एंगल बना रहे, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इक्वल होते, सप्लीमेंट्री वगैरह नहीं होते, क्या होते, इक्वल। मतलब यहाँ पर सोरा कितने एक्स है, 2 एक्स है, यहाँ पर कितना वाई है, 1 वाई, तो मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरे 2 एक्स है ये 1 वाई के साथ क्या है, इक्वल, बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि x बोलेगा चल 2 हट, इधर से हटने के बाद ये चला जाएगा इसके नीचे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1/2 इंटू वाई, सेम ही होता है ना, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही किया, 2x इज इक्वल टू वाई, बराबर। ये f के अंदर के दो एंगल्स थे, f के अंदर के 2x इज इक्वल टू वाई, x बोला चल 2 कल्टी ले, तो 2 कल्टी लेगा तो 1/2 इंटू वाई आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। अभी आगे चलो, अभी वो वाला करस्पॉन्डिंग एंगल को भूल जाओ, करस्पॉन्डिंग एंगल भूल जाओ, यहाँ तक सिर्फ पता चला, दैट्स इट। यह हमारी कंडीशन है, ऐसे समझो 1 वाली कंडीशन। अभी सेकंड यहाँ पर हमें क्या देखना है, तो सेकंड हम लोग देखेंगे अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल देखेंगे हम लोग, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर ऐसे अल्टरनेट एंगल दिख रहा है, बराबर, और दूसरा हमें क्या दिख रहा है, तो ये वाला ई डी एफ, ये ऐसे अल्टरनेट एंगल दिख रहा है तुम लोग को। ओके, तो ये वाई है, तो ये भी क्या होगा, वाई होगा, बराबर। तो तुम लोग को ये वाला अल्टरनेट एंगल देखना है, जेड हो रहा है ना ये। अगर मुझे बताओ श्रेयस ये वाई है, तो मेरा जो ई डी एफ है वो भी क्या होगा, वाई ना। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा ई डी एफ है ये वाला एंगल, ये इक्वल होगा किसके साथ, वाई के साथ, गुड। ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल होगा वाई के साथ, मतलब वाई जिधर दिखा उधर मैं ये डाल सकता हूँ, और ये अगर मुझे किधर दिखा उधर मैं क्या डाल सकता हूँ। इतना क्लियर है, ओके, तो बात ख़त्म। तो ई डी एफ का वैल्यू मुझे वाई मिला, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई भाई, ये इक्वल है। तो अभी फर्स्ट वाला उठाओ, ये वाला, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर x है ना, अभी मैं x नहीं लिखूँगा, अभी मैं क्या लिखूँगा, तो आई विल राइट डाउन, x के जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ डी ई जी,
क्योंकि डी जी भी क्या है, एक्स ही है ना, बराबर। तो एक्स के जगह पे अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, एंगल डी ई जी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि भाई ये भी तो एक्स ही है ना, तो लिख लिया डी ई जी। उसके बाद मुझे बता, हाफ के जगह पे मैंने हाफ लिख दिया, बट वाई के जगह पे अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी एफ, एंगल ई डी एफ। देखो हो गया प्रूफ। पहला वाला क्या था, डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई डी एफ। आया समझ में? कुछ नहीं किया, अगेन आई एम समराइज यू। यहाँ पर ऐसा ये दो पैरेलल थे, ये लाइन थी ट्रांसवर्सल, ये था हमारा एफ करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर कितने एक्स थे, 2x, और किसके साथ इक्वल था, एक ही y के साथ इक्वल, क्योंकि छतरी के अंदर ही एक ही y आ रहा था। ये दो y मत लो इधर, सिर्फ एक ही y है छतरी के अंदर। सो मैं x को बोल देता हूँ भाई, तू है 1/2 इंटू y। अभी इससे लिखकर भूल जाओ, इसे लिखकर हम भूल गए थे, बराबर। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने उठाया इधर से अल्टरनेट एंगल। अगर ये भाई जर y है मेरा, तो ये जो ई डी एफ है ये भी क्या होगा, y। तो यहाँ से मैंने नया चीज़ निकाला, ई डी एफ का वैल्यू है y। ये नया चीज़ निकाला मार्केट में। अभी मैं पुराने चीज़ के ऊपर आऊँगा, ये पुराना चीज़, यहाँ पर x नहीं चाहिए मुझे, तो x के जगह पे मैं यहाँ पर ले सकता हूँ डी ई जी, और दूसरा क्या लिख सकता हूँ, और एक लिख सकता हूँ ना, जी ई एफ। बट जी एफ मत लिखो, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी ई जी ना, हमें डी ई जी को प्रूफ करना है, इसीलिए मैंने ले लिया डी ई जी। तो अभी x के जगह पे मैंने लिख दिया एंगल डी ई जी, हाफ के जगह पे लिख दिया हाफ, बट y के जगह पे अभी मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, तो इनटू एंगल ई डी एफ। बात ख़त्म, प्रूव हो गया। इतने में ही प्रूव होता है, बट लिखना ऐसे नहीं है, तो लिखना ऐसे है। यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा में सब कुछ लिखेंगे। टू प्रूफ ये वाला हम लोगों ने पहले प्रूफ किया, ये मैं बताता हूँ तुम लोग को, काफ़ी ईजी है। सेकेंड वाला तो पहले से भी ईजी है। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोगों ने लिखा था डी ई जी एफ ई जी दोनों एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी वाई, ये भी वाई, वही हम लोग को यहाँ पर बताना है, बराबर। उसके बाद डी पैरेलल है जी एफ को, ये इसको पैरेलल है, और ये इसका ट्रांसवर्सल है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, बराबर। उसके बाद डी ई एफ और जी एफ एम, डी ई एफ, ये जो डी ई एफ है, और दूसरा तुम लोग का जी एफ एम, ये और ये एंगल, बराबर। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, होते हैं ना करस्पॉन्डिंग एंगल। डी ई एफ के जगह पे हम लोगों ने कितने एक्स लिखे, 2, और जी एफ एम के जगह पे मैंने कितने वाई लिखा, 1। तो यहाँ पर उसके आगे क्या हुआ, यू नो इट, बराबर। इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल के इसको भूल गया था मैं। भूल जाने के बाद हम लोगों ने कुछ नया निकाला, ये निकाला हम लोगों ने, बराबर। क्यों निकाला, क्योंकि ये y है तो ये भी क्या होगा, y ही होगा, बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर एंगल डी ई और एंगल जी एफ पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या बनेगा, z मेरा अल्टरनेट एंगल बनेगा। अल्टरनेट एंगल बोल दिया। ई डी एफ का नया वैल्यू मिला कितना, y। अभी ये हम लोगों ने निकाला नया चीज़, 4th वन। तो इसको ही पकड़ के फ्रॉम 1, 3 और 4, x के जगह पे मैंने लिख दिया डी जी, हाफ के जगह पे लिख दिया हाफ, और y के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डी एफ। हो गया प्रूफ। ओके, तो पहला वाला हम लोगों ने कर दिया, हैंस प्रूफ। आया समझ में पहला कैसे प्रूफ किया। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन। ये देखो क्या है, पिद्दू सा है, ई एफ इक्वल्स टू एफ जी दिखाना है, ई एफ इक्वल्स टू एफ जी, ये दो साइड इक्वल दिखाना है। बट ये पढ़ने से पहले ना तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट नहीं आएगा तो ये भी समझ में नहीं आएगा, तो ये हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो कंसेप्ट देखो क्या है, तो कंसेप्ट है हम लोग का आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का। कौन सा थ्योरम है, ये नया थ्योरम, ध्यान में रखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये क्या बोलता है कि अगर मेरे पास ए बी वाला साइड है इक्वल किसके साथ, ए सी वाले साइड के साथ इक्वल है, ये दोनों मुझे अगर इक्वल दे दिए स्टार्ट में ही, गिवन में ही, तो मैं बोल सकता हूँ ए बी का ऑपोजिट एंगल है सी और ए सी का ऑपोजिट एंगल है बी, मतलब एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल बी। ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ। कब प्रूफ कर सकते हैं, जब ये साइड इस साइड के साथ क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, बराबर। तो ये दो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी क्या बनेगा, कॉन्ग्रुएंट।
बट यहाँ पर आइसोसीलियस ट्रायंगल थ्योरम नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ होगा कॉन्वर्स ऑफ आइसोसीलियस ट्रायंगल। तो अगर श्रेयस बोलेगा ये ए बी और ए सी के वजह से ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर ये दोनों मुझे बता दिया जाए स्टार्ट में, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दो एंगल्स ट्रायंगल के सामने सामने वाले कॉन्ग्रुएंट होते तो अपोजिट वाले साइड भी उसके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब यहाँ पर हमें आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें क्या बताना है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसी ट्रायंगल के दो एंगल्स है ना ये। तो अगर ये एंगल और ये एंगल प्रूफ कर दिया तो ये साइड इक्वल होगा ना इस साइड के साथ, लॉजिक बराबर। अभी वापस अल्टरनेट एंगल लगाएंगे, बट पिछले साल हम लोगों ने ऐसे अल्टरनेट एंगल लगाया था ना। अभी हमारा अल्टरनेट एंगल देखो, तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर क्लियरली, ये अल्टरनेट एंगल है हमारा। तो इस अल्टरनेट एंगल से मैं बोल सकता हूँ ये मेरा x है, तो ये भी क्या बनेगा, अगर ये मेरा x है तो ये भी बनेगा x। मतलब मुझे बताओ ये तो ऑलरेडी x ही था ना नीचे वाला, तो ये दोनों भी क्या है, सेम ही है। अगर ये दो सेम है तो इसके ऑपोजिट में कौन है स्वरा, ई एफ, ये साइड है, और इस वाले x के ऑपोजिट में कौन सा साइड है, एफ जी। हो गया प्रूफ। आया समझ में। यहाँ पर क्या था, तो अल्टरनेट एंगल को मारा ऐसे बराबर, ये x है तो इसे मैंने लिख दिया आँख बंद करके x। ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर x है, ओके, क्योंकि ये x है तो ये भी क्या बन गया x। और ये नीचे तो ट्रायंगल का हमें पता ही ऑलरेडी x है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था ना, तो x और x में कट किया था। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस ट्रायंगल को मैं अगर अच्छी तरीके से देखूँ तो ये भी x है और ये तो अभी निकाला x है, तो इसके सामने वाला कौन है, ई एफ। इस एंगल के सामने वाला कौन है, एफ जी। क्या हो गए, इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट। तो लाइन डी ई एंड लाइन जी एफ एंड देयर ट्रांसवर्सल इज ई जी। सो डी ई जी और एफ जी, मतलब यही डी ई जी और दूसरा कौन सा, एफ जी ई, एक दूसरे के कौन से एंगल से, अल्टरनेट। इसीलिए मुझे जो हमारा एफ जी ई है ये वाला भाई, इसका वैल्यू मिलता है कितना, x। तो इस भाई को मैं अभी से बोल सकता हूँ तू कौन है, x है बराबर। अगर ये भाई x है तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है x है, तो ये दो अगर x है तो इसके सामने वाले क्या होने वाले, कॉन्ग्रुएंट। तो एफ ई जी के अंदर ये दोनों भी भाई क्या है, x। तो फ्रॉम 1 to 5 हम लोग बोल सकते कौन सा थ्योरम लगाया, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑफ थ्योरम। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल। आया समझ में। होप यू अंडरस्टूड। एक एक कंसेप्ट करके तुम लोग को बताया मैंने कि कैसे आता है कैसे नहीं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।